चर्चित मैदान जिसमें खिलाड़ियों का संघर्ष करीब 1 महीने व्यतीत होने को है। लगातार खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। तमाम दल जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एआईएमएम तमाम जैसे दल जो हैं आज यानी कि 17 जनवरी को राइफल क्लब मैदान में अनशन पर बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि राइफल क्लब मैदान को बेचने की कवायद सरकार द्वारा की जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी सहित जनता दल यूनाइटेड व एआईएमएम के कार्यकर्ताओं ने राइफल क्लब मैदान में आकर के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि बीडीए के सचिव ने कल ही एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा था कि राइफल क्लब मैदान की नीलामी अग्रिम आदेशों तक के लिए रोकी जा रही है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्यों इस मैदान की नीलामी को लेकर के वो अनशन कर रही हैं। शालिनी, क्या मैटर है और क्यों बैठो आप लोग? देखिए, ये राइफल क्लब की जो जमीन है ये बांदा जनपद के युवाओं का भविष्य। इसी राइफल क्लब से मेजर ध्यानचंद जी भी खेले। बहुत सारे युवा जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में यहाँ से खेल करके अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इसको जो है यहाँ की विकास प्राधिकरण के द्वारा नीलाम किया जा रहा है। कल इन्होंने आनंद फानन में एक जो है विज्ञप्ति जारी किया, उसमें जो लोगों को भ्रमित करने के लिए उसमें आवेदन नहीं आया तो ये लिखा है कि निरस्त किया जाता है, यानी अगर आवेदन आज आ जाए तो कल नीलामी हो जाएगी। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये लोग, और कुछ लोग बड़ा श्रेय लेने के लिए होड़ पे लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये नीलाम होने के लिए जो है एकदम आतुर है यहाँ का जिला प्रशासन बीडीए। तो हम लोग यहाँ पर अनशन में बैठे हैं, सारे लोग, सारे जो है राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के लोग, युवा, महिला, हम लोगों का बस एक ही लक्ष्य है कि ये बांदा के मान सम्मान की रक्षा करना है। ये बांदा का मान सम्मान है राइफल क्लब। इसको बचाने के लिए हम लोगों को अगर जेल भी जाना पड़े, जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग कुर्बानी अपने देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको नीलाम होने नहीं देंगे। ये जिला प्रशासन हो और चाहे हमारी सरकार हो, एक कान खोल के सुन ले, बांदा की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि बुंदेलखंड की महिलाएं हैं। 1857 की आजादी की क्रांति का इतिहास यहीं से लिखा गया है, और आज हम महिलाएं 2026 की आजादी की क्रांति का इतिहास यहाँ से लिखेंगे और बताएंगे जो है सरकार हो और चाहे अधिकारी हो कि बांदा जनपद की समस्त जनता जनार्दन एक स्वर में राइफल क्लब को नीलाम होने के लिए बचाएगी। और चाहे जेल में फिर करूं कि हम लोग जेल से नहीं डरते हैं, हम लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं, हम लोग लाठियां से नहीं डरते हैं, इसको हम लोग बचाएंगे। क्योंकि ये एक खेल का मैदान नहीं है, ये बांदा जनपद की जो है सम्मान है, ये स्वाभिमान है। अगर हम लोग अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाएंगे तो मर जाना ही ठीक है। शालिनी, बीजेपी के सदर के एमएलए हैं प्रकाश द्विवेदी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, प्रमुख सचिव जी से मिलकर के इस मैदान की नीलामी ही नहीं बल्कि इसमें जो यथास्थिति को बनाए रखने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। क्या हुआ उस पत्र का? देखिए, अगर रोक लगाना है तो इस पे लगाइए कि बांदा राइफल क्लब के नाम हैंडओवर करिए और लिखिए कि कभी भी ये जमीन नीलाम नहीं होगी, हमेशा ये जो है राइफल क्लब के नाम होगी। मैंने कहा ना, श्रेय लेने के लिए ना वो जो वार जो लगी हुई है, कल से मैं देख रही हूँ, उसको आप पढ़िए, उस पर लिखा। मैंने कहा ना कि अगर आज आवेदन आ जाए तो कल नीलाम हो जाएगा। ये देखिए, श्रेय लेने का समय नहीं है, ये एकजुटता का समय है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमको सबको एक स्वर में यही बोलना है कि बांदा राइफल क्लब को बचाना होगा। श्रेय कोई भी मत ले, अगर श्रेय जाएगा हमारे तो खिलाड़ियों का जाएगा, क्योंकि ये खिलाड़ियों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, और युवाओं को भविष्य के लिए बचाने के लिए हम लोग महिलाएं, युवा, बुजुर्ग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, इसको बचा करके रहेंगे। बीडीए कह रहा है ये हमारी संपत्ति है। कागज दिखाए, बीडीए कहाँ है कागज बीडीए के पास? हम भी कहते हैं कि पूरा बांदा जनपद मेरे पिताजी का है, तो हो जाएगा क्या? कहने में या काम करने में बहुत अंतर होता। क्यों नहीं आज तक बीडीए कागज दिखा पाया? दिखाए। सच तो बात ये है ना कि ये जो है जमीन ना, ये जो है बांदा जनपद के लोगों की है, युवाओं की है, खिलाड़ियों की है, सम्मानित जनता की है। मैंने कहा ना, ये सम्मान, स्वाभिमान है हमारे बांदा जनपद का, क्योंकि इसी जनपद से जो है खेल करके पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने यहाँ खेला है। कांग्रेस अध्यक्ष सीमा खान जी, आइए उनसे जानते हैं किस तरह का ये मामला है। सचिव बांदा विकास प्राधिकरण ने कल एक लेटर जारी किया है और कहा है कि अग्रिम आदेशों तक अब ये मैदान नीलाम नहीं किया जाएगा। सचिव जी ने एक झुंझुना दिखा दिया है, क्योंकि एक मालूम था कि 17 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, तो उन्होंने एक झुंझुना दिखा दिया, जबकि 17 तारीख तक बिड डलना थी। उन्होंने 16 तारीख को
कह दिया कि बिड न डलने के कारण अभी निरस्त किया जाता। न डलने के कारण आप इस बात की गहराई को समझिए कि 17 तारीख तक की आप डेट दिए हैं, 16 तारीख को कोई बिड कैसे डाल देगा। एक तो यहीं पे इन लोग फॉल्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये लोग हम लोग को भ्रमित करने के लिए, आम आधी जनता भ्रमित हो गई है कि बिड कैंसिल, वो नीलामी कैंसिल हो गई, जबकि नीलामी कैंसिल नहीं हुई, उनका ये बिड जो हुआ था वो कैंसिल हुआ है, टेंडर अभी। तो इसलिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक ये लड़ाई हम लोग की कामयाबी नहीं आई होगी हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। आज हम लोग का धरना प्रदर्शन है, अगर शाम तक हम लोगों को कहीं सही आश्वासन न मिला तो हम लोग आमरण अनशन करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर इसी मैदान में बैठेंगे। सीमा जी, खास मांगे क्या है? चूंकि बीडीए ने स्पष्ट कर दिया, कई बार होता है कि जब हम गलती करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी खेद प्रकट कर देते हैं। आप लोगों की खास मांगे क्या है, क्यों अब आप लोग बैठ रहे हो? खास मांग ये है कि जो ये बीडीए राइफल क्लब की नीलामी है, इसको सबसे पहले रोकना है। नीलामी के बाद इसका आवंटन जो खेल समिति है उनके नाम करना है, ताकि दोबारा ऐसा काम ना हो पाए कि दोबारा नीलामी की जाए। क्योंकि एक बार और नीलामी की गई थी और उसको तब भी रोक लग गई थी, अब दोबारा ये चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आवंटन खिलाड़ियों के नाम कर दिया जाए। क्या 2006 की घटना का जिक्र कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, उस टाइम पे भी इसी तरह चला था, तब भी वो हुआ था। तो इसलिए हम लोग अब चाह रहे हैं कि उसको आवंटन किया जाए, जिसमें बार बार ये रोना ना रहे। जब बीडीए प्रशासन कह रहा है कि ये संपत्ति हमारी है, स्वाभाविक है जब संपत्ति हमारी होगी तो बेचने के हकदार भी हम ही होंगे। आप लोगों की खास मांगे क्या है? अगर संपत्ति उनकी है बीडीए की, तो वो एक अपना कागज दिखाएं अदालत में, क्योंकि अदालत में भी हम लोग रिट दायर कर चुके हैं। अगर संपत्ति उनकी है तो वो करें। संपत्ति तो उनकी वहां पे कर दी गई है। आज 123 साल पुराना राइफल क्लब है, तो कैसे उनकी संपत्ति हो गई? अभी तक कहाँ सोए हुए थे, अब तक बेच चुके होते अगर संपत्ति उनकी थी तो। क्या है संपत्ति, किसकी संपत्ति? संपत्ति खिलाड़ियों की है। ये आपको मालूम है कि एक पुराने लोग थे, उन्होंने सब खिलाड़ियों के नाम मैदान आवंटित कर दिया था, मतलब दान दे दिया था। आवंटित होता तो आज ये रोना ना होता, तो उन्होंने दान कर दिया था, तो ये दान में मिली हुई जमीन है खिलाड़ियों के लिए। कब तक अनशन करेंगे आप? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। तो लगातार देख रहे हैं आप कि भारी मात्रा में महिलाएं हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस मैदान को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर चुकी है। इस बार भारी संख्या में, ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड सहित एआईएम के तमाम कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में हैं, इस मैदान पर एकत्र हैं और कह रहे हैं कि जब तक बीडीए प्रशासन ये स्पष्ट नहीं कर देता है कि यह संपत्ति, ये जो संपत्ति है वो खिलाड़ियों की रहेगी, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक वो यहाँ अनशन करती रहेंगी। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की पूर्व जिलाध्यक्षा उर्मिला जो है वर्मा जी भी आ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस लिए आप लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग ये जो भाजपा सरकार है वो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। उसी प्रकरण में आज जो ये खेल मैदान है, 100 साल से और पहले से यहाँ बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। आदमी जो बीमार आदमी है वो यहाँ आकर घूमता है, फिरता है। आज ये भ्रष्ट सरकार इस मैदान को भी नहीं छोड़ने का काम कर रही है। आज इस मैदान में हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और ये भ्रष्ट सरकार को सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पहले भी नियम 51 के तहत एक नोटिस, जो आपके विधायक हैं बबेरू के, उन्होंने नोटिस दिया था, जिसके बाद तमाम एक्शन हुए। आप क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इसमें एक्शन करके, अब जो खेल कमेटी के यहाँ पर हैं ये लोग, उनको ये बात का भरोसा दिलाए कि ये आपका खेल मैदान नीलाम नहीं होगा। जब हम लोग इस बात को जानेंगे और समझेंगे। समाज सेविका हुमा नाथ जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, खिलाड़ी भी रही हैं आप। हुमा जी, किस तरह का संघर्ष कर रही हैं? संघर्ष राम जी भाई, देखिए ये इस बात का है कि पहली बात तो ये कि खेल का मैदान तो बाद में है, ये रोड पार करके जस्ट सामने हमारा घर है, ठीक है। हम लोग बचपन से लेके आज तक यहाँ पर पले बड़े, खेला, आम दिनों में भी खेला, और उसके बाद यहाँ से हमारे पूर्वज यानी हमारे बड़े पापा, पिताजी
सब लोग नेशनल लेवल के, यहाँ तक कि हसन सिद्दीकी जी इसी मैदान से खड़े होकर के 130 वर्ष पुराना ये मैदान है और यहाँ का इतिहास भी 130 वर्ष से आगे का ये है। लेकिन हम लोग खेल करके बड़े हुए और आज मैं अपनी बेटी को भी लेकर आई हूँ कि ये हमारा भविष्य है। जब हम लोग खेले, हमारे माता पिता खेले, इसी मैदान में खेले, तो ये बताइए ये हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। और ये 20 शहर की जगह है और ये खेल की खिलाड़ियों की जगह, नहीं पता कि किसके कागज है क्या हुआ, लेकिन ये दान पात्र की जगह है। ये कोई विशेष किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो, जिसकी है वो अपनी दावेदारी दिखाए, उसके बाद हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कह रहा है ये हमारी प्रॉपर्टी है ना, दिखाए ना, दिखाए, वो दिखाए, अपने कागज दिखाए, अपनी चीजें दिखाए और दावेदारी फिर हम लोग भी दिखाएंगे कि दान पात्र किसने और कैसे करी गई, हम लोग भी दिखाएंगे। बीडीए की कोई अपनी जगह नहीं है, ये कोई प्रशासन की जगह नहीं है, ये यहाँ के भविष्य की जगह और भविष्य की ही रहेगी। आप कब खेला करती थी यहाँ? यहाँ पर ये मेरी पैदाइश 86 की है और उसके बाद जो है 86 के बाद हम लोग झांसी शिफ्ट हुए, मेरे पिताजी नौकरी में, इसी मैदान से खेल करके वो नौकरी पाए। जी ये हुमा नाज जी थी जिन्होंने बताया कि वो खुद यहाँ पर खेली हैं और चूंकि उनका अपना उन्होंने याददाश्त भी बताई कि हमारा यहीं पर घर भी है। और देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिलाध्यक्ष मकसूदन जी और पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस साकेत बिहारी जी हैं और तमाम जो लबी सिंह जी सहित समाजवादी पार्टी के नेता है, तमाम हजारों की तादाद में यहाँ समाजसेवी भी नजर आ रहे हैं। तो ये लोग अब मुझे लगता है कि इस मैदान को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और नमस्कार, NBR देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राम जी भाई।